तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगुलर रॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि कोरिया में सियोल सिटी के ऊपर एक एस रैंक गेट अपीयर हो चुका है, जिसके लिए एसोसिएशन के चेयरमैन सभी मेजर गिल्ड के साथ एक मीटिंग भी रखते हैं कि आखिरकार उसको कैसे क्लियर किया जाए। एंड लास्ट में हमें यह भी पता चलता है कि पिछली दुनिया में जो एस रैंक गेट अपीयर हुआ था उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि बेरू ही था। वह इस चीज को भी कंफर्म करता है कि इस गेट को क्लियर करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया था। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग बेरू को देखते हैं, जो कि कहता है जैसा कि पिछला एस रैंक गेट यानी कि पिछली बार जब एस रैंक गेट अपीयर हुआ था उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही था। यह सुनकर सुओ को पहले तो विश्वास नहीं होता कि बेरू जैसा कोई पिछले डंजन का बॉस था और वो इतना ताकतवर था कि सारे एस रैंक हंटर उससे डर रहे थे। दूसरी तरफ तभी हम सभी हंटर्स को देखते हैं जिनको अब धीरे धीरे याद आने लगता है कि बेरू असली में कोई और नहीं बल्कि वो एस रैंक डंजन का बॉस था जिसे संग जिनवू समन करता था एंट किंग। यह सुनते ही दूसरी तरफ हम बेरू को देखते हैं, वह सबको यहाँ पर डराने लगता है पर वो और कुछ कहता। तभी हम देखते हैं सुहो उसके सर पर जोर से एक पंच मारता है और वह कहने लगता है कि तुम सबको ऐसे डरा क्यों रहे हो जबकि यह सभी हमारे साइड में ही हैं। बेरू कहता है मुझे माफ करना यंग मुनाक, दरअसल बहुत दिनों बाद मुझे सुपीरियरिटी फील हो रही थी। अब यह सुनकर चोई जंग कहता है अगर यह सच में वही है तो फिर क्या सुहो इसके साथ जाकर अकेले उस डंजन को क्लियर नहीं कर सकते। सुहो कहता है नहीं, पर यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे अब तक नहीं पता कि बेरू कितना ज्यादा ताकतवर था अपने पिछली दुनिया में, पर यहाँ पर आने के बाद इसके पास अब कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। यह पूरी तरीके से अब यूजलेस हो चुका है। यह सुन के बेरू कहता है यंग मुनार्क आपको यह नहीं कहना चाहिए। पर दूसरी तरफ हम लोग इन दो हंटर्स को देखते हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह लोग बात क्यों कर रहे हैं। इसी वजह से चोई जंग सुहो से कहता है हंटर सुहो अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यह लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, तो क्या तुम इन्हें इनके पिछले दुनिया की यादें दिला सकते हो। यह सुनने के बाद सुहो कहता है हाँ क्यों नहीं, और तभी वो अपने शैडो डंजन की को निकालता है और उन दोनों के सामने रखता है और कुछ ही देर बाद उन सभी को याद आ जाता है और वो दोनों ये सब चीजें याद करके काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग जेजू आइलैंड के बारे में बेरू के बारे में बात करने लगते हैं और अब वो डरे हुए होते हैं कि अगर एस रैंक गेट पिछली बार यानी कि जेजू आइलैंड की तरह ही होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तभी वो जिनचुल कहता है एक डंजन को ब्रेक होने में लगभग 7 दिन लगते हैं और यह गेट सियोल के ऊपर है। अगर यह एक बार ब्रेक हुआ तो पूरा सियोल बर्बाद हो जाएगा जिसे हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तभी दूसरा हंटर कहता है अगर वो डंजन मिड एयर में ओपन हुआ तो उसके अंदर से जो भी बिस्ट बाहर आएंगे वो जमीन पर गिरकर ऐसे ही मर जाएंगे। पर वो जिनचुल कहते हैं नहीं यह नहीं हो सकता, मैंने इन्वेस्टिगेशन कराया है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब तक 7वां दिन आएगा यानी डंजन ब्रेक का दिन वो पूरी तरीके से जमीन पर होगा। यह सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग बेक यूनो को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा निराश थे। वो सोच रहे होते हैं पहले तो हमें एट्रियम से लड़ना है और अब एक एस रैंक गेट हमें क्लियर करना होगा। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है पर मेरे सामने मैं सुहो को देख सकता हूँ जिसने वांग डोंगसू को आसानी से मार दिया। इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल तो है और ऊपर से वह ऑलरेडी हम सभी को सरपास भी कर चुका है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें उसके ऊपर भरोसा करना होगा, पर कब तक हमें ऐसे ही रहना होगा। तभी लिम तैगू कहता है पिछली बार हम लोग उस डंजन को क्लियर कर पाए क्योंकि हमारे साथ तब वो था। यह सुनकर चोई जंग भी कहता है हाँ बिल्कुल, काश संग जिनवू हमारे साथ होते। यह कहने के बाद सभी लोग वहाँ पर चुप से हो जाते हैं। सभी का मुंह उतरा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा निराश भी होते हैं। यह देख के सुहो कहता है यह क्या है, सभी लोग काफी ज्यादा निराश है। बेरू तभी कहता है इतना रिस्पॉन्सिबल होने की कोई भी जरूरत
जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे लॉर्ड ने मुझे हराया था तब वो आपसे काफी ज्यादा ऊपर के लेवल के थे। यह सुनकर वो भी निराश होता है और वह कहता है, क्या अगर सच में डैड मुझसे हायर लेवल के थे, इसका मतलब क्या यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबिलिटी या तो मेरे लिए अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब सुहो फिर से अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करता है और सबकी तरफ एक बार देखता है। वो भी निराश हो रहा होता है। सुहो सोच रहा होता है कि ऐसा आखिरकार क्या चीज है, क्या है जो मेरे डैड नहीं कर सकते थे पर मैं कर सकता हूँ। आखिरकार वह क्या है? मुझे किसी भी तरह मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास एक क्वेस्ट आ जाता है, एक क्वेस्ट जिसमें उसे एस रैंक गेट को क्लियर करना है, उसी एस रैंक गेट को मोबिलाइज करना है। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और सुहो कहता है, इसका आखिरकार क्या मतलब है? तभी उसके पीछे हम लोग जिनों के हाथ को देखते हैं और सुहो जब यह नोटिस करता है कि उसके पीछे किसी का हाथ है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर यह उसको एक इशारा लग रहा था कि सिस्टम शायद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, शायद बोल रहा हो कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। तभी सुहो बेक्यूनो को कहता है, हंटर बेक्यूनो, आप एक बीस्ट टाइप हंटर हो मेरे जैसा, है ना? बेक्यूनो कहता है, हाँ बिल्कुल। और तभी सुहो अपने शैडो इन्वेंटरी खोलना चालू करता है, जो देखकर सभी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। सुहो कहने लगता है, अरे हाँ मुझे कुछ टेस्ट करना था। और तभी वो अपनी उस गाउंटलेट को फिर से बाहर निकालता है, यानी वह दूसरा गाउंटलेट जो कि उसे मिला था, उसका नाम वो बेगू रखता है, जिसका कि अभी लेवल 1 होता है और वो उसे बेक्यूनो को दे देता है। सुहो कहता है, हंटर बेक्यूनो, मुझे कुछ टेस्ट करना है, प्लीज क्या आप मुझे मदद करेंगे? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डंजन के बाहर दिखाया जाता है। सारे एस रैंक हंटर वहाँ पर आ चुके थे। तभी चोइजंग कहता है, क्या यह एक बी रैंक का गेट है? तभी आगे हम सुहो को देखते हैं और सुहो ने बेक्यूनो को वह गाउंटलेट दे दिया होता है और उस गाउंटलेट को पहनकर बेक्यूनो सारे मॉन्स्टर को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। यह देखकर वो जिनचुल यहाँ पर पूछता है, सुहो आखिरकार तुमने अपना आइटम उसे क्यों दिया? सुहो यहाँ पर कहता है, हाँ मुझे कुछ टेस्ट करना था, यह इक्विपमेंट जो मैंने उसे दिया है यह मैंने खुद ही बनाया है। यह सुनकर वो जिनचुल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वह कहते हैं, क्या इसका मतलब क्या सच में तुम्हारी एबिलिटी संगजिनू की तरह नहीं है बल्कि कुछ और है? सुहो कहता है, हाँ यह एक जैसा तो है पर यह कुछ डिफरेंट है। मैंने सुना था कि डैड एक बार जो भी शैडोज को समन करते हैं वो हमेशा के लिए उनके पास ही रहता है, पर मैं जिन्हें भी समन करता हूँ वो बस एक ही दिन के लिए रहते हैं। और मैंने यह भी सुना था कि डैड के सोल्जर वो लेवल अप भी कर सकते हैं, इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं उनके जैसा तो कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी शायद मेरे मेथड उनसे अलग हैं, कुछ ऐसा जो मैं कर सकता हूँ पर शायद से वह नहीं कर सकते। मैं अपने शैडो इक्विपमेंट को शैडो सोल्जर से ही बनाता हूँ, इसी वजह से शायद वह भी लेवल अप कर सकते हैं। और इसमें एक और स्पेशल चीज है, वो जो इक्विपमेंट होंगे जिसमें यह स्पेशल एबिलिटी है कि वह लेवल अप कर पाएंगे, वो अपने वेल्डर्स की ताकत को इंक्रीज कर सकते हैं। वो जिनचुल चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे अब यह मत करना कि तुमने जो हथियार उसे दिया है वो भी लेवल अप कर सकता है? तभी चोइजंग कहता है, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या सच में जो विल्डर्स यानी जो उस हथियार को पहनेगा वो ताकतवर बन जाएगा? सुहो कहता है, मुझे लगता है यह पॉसिबल हो सकता है, पर एक इशू है, मुझे यह नहीं पता कि मेरे अलावा दूसरा कोई इसको पहनकर लेवल अप कर सकता है या फिर नहीं। तभी इस तरफ हम बेक्यूनो को देखते हैं जो खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए आ रहे होते हैं। वह सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये है क्या, मेरी बॉडी इसे पहनकर काफी हल्का महसूस कर रही है और सुहो ने जो मुझे हथियार दिया है यह तो जितना मैंने इमेजिन करा था उसके बियॉन्ड है। पर इस सब चीज को भूल जाओ, इसको पहनते ही मैंने नेचुरली एक स्किल को सीख लिया है। और तभी खतरनाक तरीके से वो आगे बढ़ रहे होते हैं और बेक्यूनो को सुहो और वो जिनचुल भी देख रहे होते हैं। और तभी सुहो एक स्माइल करता है क्योंकि उसकी गाउंटलेट उसका लेवल बढ़ चुका होता है। तभी बेक्यूनो कहता है, वाह मेरी बॉडी अब तो काफी हल्का महसूस कर रही है। सुहो तभी कहता है, तो अभी हमारे पास 6 दिन बचे हुए हैं, तब तक मैं तुम सभी के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं और साथ मिलकर एक साथ फाइट करते हैं। यह सुनते ही सभी जैसे पागल से हो जाते हैं और उससे अपना अपना पसंदीदा हथियार बनाने के लिए कहते हैं।
पीछे से वो जिनचुल भी सोचता है तो क्या मैं एक ए रैंक होने के बावजूद भी तुम लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ और मैं एक एस रैंक जितना ताकतवर बन सकता हूँ। वो जिनचुल इस टाइम पर खुश होता है और वो सोचता है हंटर संग जिनवू उसकी अथॉरिटी वो परफेक्ट था, वो पूरी तरीके से फ्लोलेस था, इसी वजह से शायद उसे किसी की भी जरूरत नहीं थी। पर संग जिनवू वो अलग है, वो एक लीडर की तरह है जो कि सबके साथ मिलके काम करना जानता है। क्या मुझे भी मौका मिल सकता है उसके साथ एक फाइट करने का? तो अब सुहो सबके साथ मिलकर आगे बढ़ रहा होता है। वो जिनचुल अभी सोच रहा होता है यह सब मेरे लिए एक सपनों जैसा है, पर आई होप कभी न कभी मेरा यह सपना सच जरूर होगा। तो फाइनली यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह चैप्टर है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।